अच्छा, तो मेरे पास किसकी थी? उस्मान की थी मेरे ख्याल से मेरे पास प्रोफाइल। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रोफाइल जो है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह क्रिएट करनी है, और असाइनमेंट दी थी कि सारे अपनी अपनी प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट कर लें। तो मेरे ख्याल से सबकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, जो कि है गीक पब्लिश करना। चूँकि प्रोफाइल हमारी जो है वो सेट हो गई थी, एक दफ़ा प्रोफाइल दोबारा देख लेते हैं। प्रोफाइल में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारी तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, यूज़र नेम जो है वो की रीडेबिलिटी ठीक होनी चाहिए, हमारे पास जो हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करें वो अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कंट्री आ गई और मेंबर डेट आ गई। उसके बाद आप ये जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यूज़ करें उसमें कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और कोई भी जो है वो किसी किस्म की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और देखने से पता चले कि ये एक प्रोफेशनल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। उसके बाद लैंग्वेजेस था, कल जब हम असाइनमेंट चेक कर रहे थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मसला था कि लैंग्वेज में इंग्लिश बेसिक थी, या जो है वो कन्वर्जेशनल ऐड हुई हुई थी, तो इंग्लिश इधर से जो है वो फ्लुएंट करनी है, उसके बाद जो नेटिव लैंग्वेज उनको नेटिव करना है। लिंक्ड अकाउंट्स हमारे पास जो वो आगे हैं, कोशिश करें 2-3 अकाउंट जो है वो इसमें आपके लिंक्ड हों। अभी इसमें सिर्फ जो है वो एक गूगल का अकाउंट ही लिंक्ड है, तो फेसबुक का और ट्विटर वगैरह का 3 अगर अकाउंट लिंक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्किल्स अपनी जो है वो ऐड करनी है, जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन उसके बाद एजुकेशन आ गया और सर्टिफिकेट वगैरह आ गया। तो ये हमारी जो प्रोफाइल सेटअप होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है गिग क्रिएट करने का। अच्छा, ये जो आपने प्रोफाइल अपलोड की है इसमें देखें ना, ये बैकग्राउंड प्रोफेशनल, मजीद इससे कोई अगर बेहतर तस्वीर है तो वो अपलोड करें। अच्छा जी, अब हम जो वो नेक्स्ट चलते हैं अपनी गिग क्रिएट करने की तरफ। तो सबसे पहले जो वो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग, तो हमें हमारे पास ये जो ऑप्शन आ जाएगी। हमारे पास ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा गिग क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हमारे पास जो वो 6 जो वो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में ओवरव्यू है कि आपकी गिग किस मुतालिक जो वो होगी, जिसमें टाइटल, कैटेगरीज और टैग्स वगैरह जो वो हम ऐड करेंगे। फिर हमारे पास जो प्राइसिंग आ जाएगी। उसके बाद जो वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी, और एफएक्यूज वगैरह आएंगे, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, और फिर हमारी गिग 6th स्टेप पे जो वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो स्टेप हैं ये इन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तहम्मुल मुजाजी से एक्यूरेट एक एक स्टेप जो है वो करने की ज़रूरत होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप जो हमने डिस्कस किया था वो है कीवर्ड्स रिसर्च फाइवर एसईओ में। तो कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छे तरीके से होगी। फिर नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, जो जिस पे सबसे ज़्यादा आपने जिस स्टेप की टेक केयर करनी है वो है गिग पब्लिश करना। जितनी अच्छी आपकी जब वो गिग पब्लिश होगी, जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज होगी, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको रैंकिंग ऊपर से ऊपर मिलेगी, टॉप रैंकिंग मिलेगी। तो अगर आपकी गिग अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो चांसेस ये हैं कि आप की रैंकिंग जो है वो उतनी बेहतर ना हो। अच्छा, तो अब जो वो उससे पहले कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग पे हमारे पास 227 सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे पास इसको हम एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग में हमारे पास 200 सर्विसेज अवेलेबल हैं, और टॉप पे जो हमारे पास बैठे हैं वो 31, 57, 73। कुछ कम रिव्यूज़ वाले हैं, कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ वाले हैं, कुछ न्यू सेलर्स हैं। एक ये टॉप रेटेड है, बाकी लेवल 1 न्यू सेलर, लेवल 2 इस तरह के बैठे हैं। तो मतलब यह है कि इसका आई वुड से कि ये कंपटीशन के लिहाज से ईजी जो है वो कीवर्ड है, या मीडियम लेवल का कीवर्ड जब हम कहेंगे। अच्छा जी, बहरहाल तो पहला स्टेप होता है कीवर्ड सेलेक्ट करना, जो कि हम ऑलरेडी ये स्टेप से गुजर चुके हैं। तो लेट्स से ये हमारा जो वो कीवर्ड फाइनलाइजेशन में ये वाला हमारा कीवर्ड फाइनल होता है वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, जिस पे हम गीक बनाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इसको फाइवर पे सर्च करना है, और रिसर्च पर्पज़ के लिए सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है और देखना है कि जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और क्या जो है वो किस तरह की गिग्स हैं उनकी, और मतलब ये कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपने सारी ही देखनी है किसी भी कीवर्ड पे जिस पे आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इन 4 पहली गिग्स को ओपन कर लेते हैं, और इनको जो है वो एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इन सब का। अच्छा, ये पहला जो हमारे पास बंदा है इसने क्या है, आई विल क्रिएट ऑटो पायलट वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग एडसेंस अप्रूव साइट्स। अच्छा जी, ऑटो पायलट एक हमें और मज़ीद इधर से जो है वो पता चला, ये शायद हमारी शीट में भी मौजूद हो। तो हम क्या करते हैं, ऑटो पायलट वेबसाइट जो है वो सर्च करके देखते हैं क्या इसका कोई सर्च वॉल्यूम है।
ये जैसे ऑटोमेट है उसी सेंस में मेरे ख्याल से ऑटो पायलट इधर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन ऑटो पायलट ज़्यादातर यूज़ हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स के लिए। लेकिन ये जो अब ऑटो पायलट हमने सर्च किया, ये पहले की इसकी ऑटो ब्लॉग पे भी आ रही है, ये देख रहे हैं, और यही बंदा ऑटो पायलट पे भी आ रहा है। तो क्या हुआ, इसने दो कीवर्ड्स जो वो यूज़ किए हुए हैं। ऑटो पायलट पे हमारे पास 1400 से ज़्यादा सर्विसेज जो वो अवेलेबल है। तो इस बंदे ने ऑटो पायलट और वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग दो कीवर्ड्स को कवर किया हुआ है, तीन को बल्कि कवर किया हुआ है। थर्ड अगर आप देखें, एडसेंस अप्रूव साइट्स, ठीक है, तो ये भी जी, आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा कीवर्ड इसका क्या लग रहा है मुझे, एडसेंस अप्रूव साइट्स। तो हम सर्च करते हैं एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, ठीक है, उसने अप्रूव लिखा हुआ है, अप्रूव्ड था असल में कीवर्ड, तो थोड़ी सी वो मिस्टेक कर गया। एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट 1600 keywords. I will build Google AdSense approval website for passive income. Google AdSense approved website, AdSense approval for your website. तो क्या हुआ कि हमें पता चला, पहली गिग को हमने सिर्फ मेनली टाइटल में से ही हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए जा रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास तीन कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि नोट पैड में ही लिख लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ऑटो पायलट, एक हमारे पास है वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, और थर्ड है हमारे पास एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने हाईलाइट किया होता है जो भी कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं। प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर, ऑटो पायलट ऑटोमेटेड वर्डप्रेस वेबसाइट, ऑटोमेटेड वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये हमें एक और कीवर्ड मिला जो ये यूज़ कर रहा है। अब हमें देखना ही है कि क्या ये कीवर्ड सर्च भी किया जा रहा है या नहीं। नहीं, इसका सर्च वाले हम नहीं, हमें सजेस्टेड में शो नहीं हुआ। हम प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर विद प्रॉपर मार्केटिंग बिल्ड रिस्पॉन्सिव एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली ऑटोमेटेड ऑटो पायलट। ठीक है, um, ठीक है, इसको हमने एनालाइज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं। ऑटो पायलट इसने भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसने कीवर्ड चेंज किया हुआ है। ऑटो ब्लॉग भी यूज़ है, ऑटो पायलट भी यूज़ है, और थर्ड भी एक है वर्डप्रेस न्यूज़ वेबसाइट। देख लें, तो वर्डप्रेस न्यूज़ वेबसाइट, ऑटो पायलट वर्डप्रेस, हमें ये देखना है कि क्या इस कीवर्ड का हमारे पास कोई। अच्छा जी, वर्डप्रेस न्यूज़ वेबसाइट बहुत ही कम्पेटिटिव एक कीवर्ड है, जिसका 29,000 जो है वो कंपटीशन है इसका। टॉप रेटेड 5 चॉइस और 1,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीटेड। प्रो वेरीफाइड टॉप रेटेड, तो ये बहुत एक कम्पेटिटिव जो है वो कीवर्ड हमारे पास है जो ये इस्तेमाल कर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि हम इसको स्किप कर दें। अच्छा जी, वर्डप्रेस गूगल एडसेंस एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, इसने भी सेम कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ऑटो ब्लॉग भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसने दो कीवर्ड्स बेसिकली यूज़ किए हुए हैं, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो हमें जो है वो क्या अंदाज़ा हुआ, कि तीन कीवर्ड्स हमें मेनली पहले चार को एनालाइज करने से मिले हैं। अम, पहले चार गिग्स को एनालाइज करने से मे भी अगर हम जब मज़ीद एनालाइज करें तो हमें और भी कुछ फ्रूटफुल कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ये भी ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये भी ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ज़्यादातर ने ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। और हम देख लेते हैं कि इसका कोई सर्च वॉल्यूम है। ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, सर्च तो ये किया जा रहा है और इसका कंपटीशन है 8,000। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है।
इसको भी हम उठा लेते हैं। अच्छा जी, प्रोफेशनल वर्डप्रेस ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, ऑटो ब्लॉग एंड ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, ऑटो ब्लॉग ऑटो। ठीक है, अब तो हमें बेसिक अंदाज़ा हो गया, हमें जो वो इनिशियली 4 कीवर्ड्स जो है वो मिले हैं। अब हमने क्या करना है कि जिस निश पे काम कर रहे हैं उस पे मज़ीद डिग डाउन करके, या जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं मज़ीद डिग डाउन करके उसके रिलेटेड हमने जो वो कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं। प्रोसेस वही सेम है जो हमने पहले किया था, लेकिन इस दफ़ा हम जो वो आइडियाज़ कहाँ से ले रहे हैं, गिग्स से ले रहे हैं। तो ये क्विकली जब वो हमने कीवर्ड्स रिसर्च परफॉर्म की, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब इन कीवर्ड्स हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स पे हम जो है वो इन कीवर्ड्स पे रैंक करें, या इन सारे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करें अपने गिग में। वो अब हम कैसे करेंगे? अच्छा जी, आप लोग जो है वो देखें कि गिग टाइटल में आपके पास 80 करैक्टर्स की जो वो लिमिट है। ठीक है, मिनिमम 15 करैक्टर और मैक्सिमम आप 80 जो है वो लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कैसा टाइटल क्रिएट करना है जिसमें आपके ये चारों कीवर्ड जो है वो यूज़ हों। अब जैसे कि इसको कर देते हैं, आई विल क्रिएट एन ऑटो पायलट और ऑटोमेटेड न्यूज़। हमारा कीवर्ड था न्यूज़ वेबसाइट, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट। तो ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, और इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं हमारा कैटेगरी पे। अच्छा जी, अब हमने जो वो राइट कैटेगरी चूज़ करनी होती है कि हमारी ये गिग किस कैटेगरी में फॉल करती है। ये आप जब कीवर्ड सर्च करते हैं, अब जैसे वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग हमने सर्च किया था, तो ये जो गिग्स हम ओपन करते हैं पहले पेज पे आ रही हैं, इनकी कैटेगरी देख के भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए जो राइट है। तो वैसे तो ये चूँकि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते सब ने वर्डप्रेस इस्तेमाल की हुई है, तो यहाँ पे हमें सजेशंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं कि प्रोग्रामिंग एंड टेक और वेबसाइट डेवलपमेंट में हमारे पास जो सर्विस टाइप आएगी वो आएगी वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरीज आ गई, और उसके बाद हमारे पास सर्विस टाइप कौन सी, वर्डप्रेस में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास गिग का मेटा डाटा आ रहा है कि आप कौन सी वेबसाइट टाइप बना के देंगे। ये आप लोगों ने, जब हम फाइवर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि फ़िल्टर्स में हमारे पास इस तरह की कुछ जो वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये चूँकि सेलर से ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इधर से सिलेक्ट करेगा वही, अगर कोई बायर आके फ़िल्टर्स लगाता है तो हमारी गिग उसको शो होगी उस फ़िल्टर में। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मेरे ख़्याल से ये ब्लॉग की कैटेगरी हमारे पास जो इसमें आएगी, क्योंकि बाकी जी, ये हमारे पास क्योंकि ऑटो ब्लॉग हम बना के दे रहे हैं, तो ये ब्लॉग की कैटेगरी हमारे पास आएगी। वेबसाइट में क्या-क्या फ़ीचर्स होंगे, हम यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम मैक्सिमम 10 सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या-क्या फ़ीचर्स आप जो है वो अपने इसमें ऐड कर सकते हैं या करके देंगे। इससे हम अगेन जो है वो कंपैटिटर्स की गिग्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से फ़ीचर जो है वो ऐड किए हैं और हम कौन-कौन से करने चाहिए। ये इस गिग में हमारे पास ये फ़ीचर्स जो है वो सेलेक्ट हुए हुए हैं। हम मज़ीद देखते हैं जी, इसमें हमारे पास ये फ़ीचर सेलेक्ट हुए हैं। तो मार्केटिंग, पेमेंट, फॉरम, सोशल मीडिया, कस्टमर सपोर्ट वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हुए की जा सकती हैं। एनालिटिक्स, ये भी इज़ जस्ट एन प्लगइन। एफएक्यूज़ जी, ये फॉर्म है, फॉर्म नहीं, अच्छा ये ठीक है, फॉर्म आ गया हमारे पास। हम गैलरी ऐड कर सकते हैं, मैप ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 हमारे कंप्लीट हो गए। प्लगइन्स आ गए कि किन किन प्लगइन्स पे आप जो वो काम कर सकते हैं। एडसेंस, चूँकि हमने कीवर्ड भी ये यूज़ करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। एसईओ भी यूज़ कर, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, और यूट्यूब भी, एलिमेंटर भी, वर्डप्रेस योस्ट भी। ठीक है, W3 टोटल कैश भी। ये मेरे ख्याल से इसमें कोई भी लिमिट नहीं, क्योंकि इधर हमें बताया नहीं गया, तो मे भी हम जब वो ये सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब अगर हम ये सारे भी सिलेक्ट करें, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो सिर्फ सिलेक्ट करें जो आप वाकई में प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ये हमने प्लगइन सारे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री कौन कौन सी में आप जब वो काम करेंगे, हम 5 को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम चल जाते हैं कंपेटिटर पे आइडिया लेने के लिए। वेबसाइट टाइप, ब्लॉग, प्लगइन्स, वेब फीचर्स, इन्होंने मेरे ख्याल से 3 चीज़ें ही ऐड की हुई हैं। तो ठीक है। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है, जिनके साथ स्टार लगा होता है ना, ये जैसे वेबसाइट टाइप और वेबसाइट फीचर्स, ये ऐसी ऑप्शन थी जो कि चेक करना ज़रूरी थी। ये प्लगइन्स चेक करना ज़रूरी नहीं थे। इसी तरह इंडस्ट्री चेक करना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि ऑप्शनल होता है कि जब आप गिग बना रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो बता देंगे आप कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री की, जैसे रियल इस्टेट की या फोटोग्राफी की या लॉ की या रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की। तो चूंकि ये हमारे डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही, हम तो ऑटो ब्लॉक बना के दे रहे हैं जो कि ब्लॉकिंग में फॉल करता है और चीज़ ये कहलाता है, तो ये हमारे पास जो है इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन पा रही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। अच्छा, अब ये इन्होंने सजेशन भी इधर साथ दी हुई है, पॉजिटिव कीवर्ड्स, एंटर सर्च टर्म्स यू फील योर बायर्स विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विसेज। तो ऐसे ऐसी सर्च टर्म्स या ऐसे कीवर्ड्स एंटर करें जो आपको लगता है कि आपके बायर्स जो है वो सर्च करेंगे आपकी सर्विसेज को ढूंढने के लिए। तो 4 कीवर्ड इसमें हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हैं। कौन से? ऑटो पायलट, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट। ठीक है, अब हमारे पास एक और बचा है, हम मैक्सिमम 5 टैग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कंपेटिटर्स के अगेन आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं। एंड पे अगर आप आएँ तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। ऑटो पायलट वेबसाइट, एडसेंस, पैसिव इनकम, ऑटो ब्लॉग। अच्छा जी, हमारे पास इन्होंने यूज़ किया हुआ है ऑटो पायलट, ऑटोमेटेड न्यूज़, ऑटो ब्लॉग। अच्छा जी, हम सिर्फ जो है वो 4 का 4 से जो है वो यूज़ कर रहे हैं गिग्स को रिसर्च के लिए। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा गिग्स को जो है वो इस्तेमाल करें। ऑटो पायलट, न्यूज़ वेबसाइट, ऑटोमेटेड, ऑटो ब्लॉग, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो न्यूज़ वेबसाइट भी एक जो है वो कीवर्ड था, इसको हम देखते हैं अगर हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट वैसे हमारा ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट में ऑलरेडी कवर हो गया है। अच्छा जी, गूगल एडसेंस, एडसेंस अप्रूव्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट ऐड जो है वो कर देते हैं कीवर्ड। ये हमारे पास 5 टैग्स पूरे हो गए। अब हम मज़ीद जो टैग्स इधर ऐड नहीं कर सकते हमारे पास, क्योंकि ऑटो पायलट एक और चीज़ है, ऑटोमेटेड एक और चीज़ है, शायद कॉमास नहीं अलाउड होते इसमें। बहरहाल अब हमारे पास सिर्फ 4 करेक्टर्स का जो है वो इशू रह गया। आई विल क्रिएट को अगर हम कर दें मेक ऑटो पायलट और इसको हम कर दें स्लैश, नहीं स्लैश भी नहीं हमारे पास अलाउ। अब सिर्फ हमारे पास 2 करेक्टर्स का इशू रह गया। बहरहाल ठीक है, हमारे पास टाइटल आ गया। कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि 60 कैरेक्टर्स तक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि अब हम 3 कीवर्ड्स कवर कर रहे हैं तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट कैटेगरी आपने जो सिलेक्ट कर ली। आपने जो मेटा डाटा है गिग्स का वो हर एक कैटेगरी के लिहाज से अलहदा होता है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। टैग्स जो वो आपने यूज़ कर लिए, जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च की है उसके उसमें से। अब हम जब अच्छा जी, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा के आप जो है वो टैग भी नहीं यूज़ कर सकते। एक और एरर हमारे पास आ गया। हमारे पास मेरे ख्याल से ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, ये भी 20 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा, और एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट ये भी ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड को अलहदा से लिख देते हैं और न्यूज़ वेबसाइट को अलहदा से लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला स्टिल वैसे ही रहेगा, तो इसकी जगह पे हम नहीं, वो एलिमेंटर एक कीवर्ड ही अलहदा है, वो चीज़ ही अलहदा है। हमने सिर्फ वो कीवर्ड डालने हैं जो रिलेटेड हो, जो हम कवर कर लें, जो कर रहे हैं, जो हमने रिसर्च किया है। तो अब ये नहीं हम कर सकते कि हम एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट या ऑटो ब्लॉग या ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो हम इसमें कोई बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड डाल दें, या भले जितना मर्जी इजी टू रैंक कीवर्ड हो,
जितना मर्जी इजी टू रैंक कीवर्ड हो, लेकिन हम इररेलेवेंट कीवर्ड जो है उसमें नहीं ऐड कर सकते। तो ये हमारे पास एक एडसेंस अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एडसेंस अप्रूव डाल देते हैं, एटलीस्ट इससे जो वो एडसेंस के रिलेटेड कीवर्ड भी हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा जी, हम कंटिन्यू कर देते हैं, टैग्स हमारे भी यूज़ हो गया, हमारा पहला स्टेप जो है वो ओवरव्यू का वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो वो प्राइसिंग आ गया। प्राइसिंग में जो है वो हमारे पास प्राइसिंग में हमारे पास जो है वो 3 पैकेजेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास पैकेजेस ऑफ़र करने की पहले ऑप्शन नहीं होती थी। पहले जो है वो हमारे पास सिर्फ़ जैसे ही एक बेसिक पैकेज है वही हुआ करता था कि हम $5 रखें या $10 रखें या $20 रखें, जो भी रखें। लेकिन बाद में फाइवर ने पैकेजेस जो है वो डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस आ गए। अब इन 3 पैकेजेज़ में हमारे पास जो है वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर रिक्वायर्ड होती है। मेनली ये है कि हम अगर 3 पैकेजेज़ ऐड करते हैं तो बेसिक पैकेज में हम जो है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कितने डॉलर लेंगे उस सर्विस की बस, और क्वांटिटी क्या होगी हमारी, ये चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। ये भी हम जो है वो अंदाज़ा ले सकते हैं कंपैटिटर से कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो आप कंपैटिटर्स को तकरीबन जो है वो 8-10 कंपैटिटर्स को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इधर पीटीआर को चेंज करके हमारे पास डॉलर्स में कर लेते हैं। तो इनको भी रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनका फर्स्ट पैकेज जो है वो $10 का ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट ओनली कंप्लीट गाइडलाइन सिस्टम ऑफ ऑटो पायलट फुली ऑटोमेटेड वेबसाइट। इन्होंने इधर भी जो है वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये 3 डेज़ डिलीवरी है, एक रिवीजन इसमें देंगे, फंक्शनल वेबसाइट इसमें देंगे, एक पेज की वेबसाइट होगी, उसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, कंटेंट इस पे अपलोड नहीं करेंगे, एक प्लगइन जो है वो एक्सटेंशन करेंगे, ई कॉमर्स की इसकी जो वो फंक्शनैलिटी नहीं होगी इसमें, और एक प्रोडक्ट ऐड करने की सहूलत होगी। स्टैंडर्ड में हमारे पास जो है वो 5 दिन में ये कंप्लीट करेंगे, 5 रिवीजन्स करेंगे, 16 कैटेगरीज प्लस 20,000 आर्टिकल्स भी पूरे करके देंगे, प्लस ऑटोमेटेड साइट्स भी होंगी, प्लस ऑटो ब्लॉग। ये तो कीवर्ड ही डायरेक्ट यूज़ किया, ऑटोमेटेड वेबसाइट, ऑटो ब्लॉग वगैरह, एडसेंस अप्रूवल। अच्छा, एडसेंस भी अप्रूव करवा के देंगे, या अब ये सिर्फ कीवर्ड यूज़ करने के लिए किया, ये कंफर्म नहीं है। प्लस लोगो हमारे पास आ गया। बहरहाल प्रीमियम पैकेज में हमारे पास 30 कैटेगरीज हो गई हैं, अनलिमिटेड आर्टिकल्स की सहूलत हो गई है, अन, और ये अगेन वही कीवर्ड्स हमारे पास है वो आ गए। ठीक है, हम दूसरे जो वो पे जाते हैं, इसमें देखते हैं कि बेसिक पैकेज में हमारे पास ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट विद बेसिक थीम 4 कैटेगरीज स्पिनर प्लगइन। ठीक है, 4 कैटेगरीज़ की सहूलत दे रहे हैं बेसिक $5 के पैकेज में, और थीम भी बेसिक इस्तेमाल करेंगे और स्पिनर प्लगइन जो वो करेंगे। अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं, 1 दिन में डिलीवर करेंगे। स्टैंडर्ड पैकेज भी में अनलिमिटेड रिवीजन्स और 1 दिन में डिलीवर करेंगे, लेकिन $10 का। ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट विद प्रीमियम थीम, इसमें थीम जो वो प्रीमियम, पहले वाले में बेसिक था। प्लस 5 to 7 कैटेगरीज़, 5 से 7 कैटेगरीज़ होंगी और स्पिनर प्लगइन होगा। प्रीमियम में हमारे पास $15 आ गए, जिसमें हमारे पास थीम भी प्रीमियम होगा, अगेन 8 से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी, स्पिनर प्लगइन होगा, लोगो भी बना के देंगे, और हाई क्वालिटी कंटेंट होगा। अच्छा जी, अब हम इधर हमारे पास $10 प्रीमियम थीम होगा, ऑटो ब्लॉग और 4 कैटेगरी, 6 कैटेगरीज और 8 कैटेगरीज। इसी तरह हमारे पास 5 कैटेगरीज, उसके बाद 14 कैटेगरीज, और लोगो भी होगा, आइकॉन, एडसेंस अप्रूवल भी, 15,000 आर्टिकल्स भी, और ऑटो पायलट वेबसाइट होगी। ठीक है, $40 में। उसके बाद $55 का पैकेज आ गया, इसमें 20 कैटेगरीज हैं, प्रीमियम लोगो होगा, आइकॉन होगा, एसईओ भी कवर करेंगे, एडसेंस अप्रूवल भी होगा, अनलिमिटेड आर्टिकल जाएंगे, ऑटो पायलट वेबसाइट होगी। तो इस ये 4 को हमने एनालाइज किया, ये सारे डिफरेंट पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। बेसिक इनका 10 है, इनका 5 है, इनका भी 5 है, इनका सॉरी 10 है, और इनका भी 5 है। तो फर्स्ट 4 नंबर पे बैठे हमारे पास $5 वाले भी हैं, $10 वाले भी हैं। तो चूंकि हम न्यू सेलर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना पहला पैकेज जो है वो, हम अपने इसकी प्राइस जो है वो $5 रखेंगे। उसके बाद एक जो हम मीडियम लेवल का अपने पास रखते हैं, सेकंड पैकेज जो हम $20 का कर लेते हैं, और थर्ड पैकेज हम अपने पास $60 का कर लेते हैं। एक पैकेज जो है ना, मतलब जो लास्ट पैकेज होता है, इसको ज़्यादा पैसों का रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुशाहिदे में ये आया है फाइवर पे काम करने के दौरान, कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सबसे बड़े वाला पैकेज लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वी आर विलिंग टू पे एनी अमाउंट,
और लेकिन हमारे बाज़ ऐसे होते हैं कि प्रीमियम वाला काम भी मतलब ये है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद जो हमारा सबसे बड़ा पैकेज होता है वो बाय करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है उनकी कि इससे जो है ना अच्छा काम करेगा जो भी सेलर होगा। तो इस वजह से एक जो प्रीमियम पैकेज है वो अपना ज़्यादा डॉलर्स का भी रखना चाहिए। जैसे इन्होंने किया ना कि एक 10 का, एक 15 का, एक 20 का, ये मैं सजेस्ट नहीं, इतना कम गैप मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। एक इन्होंने 5, 10, 15 ये गैप भी नहीं, ये वाला गैप ठीक है, पहला 10, दूसरा 30, तीसरा 50, ठीक है। तो ये गैप भी ठीक है, $5, $40, $55, ठीक है जी। ये हम क्या करते हैं, 5, 20, 60 कर लेते हैं। अच्छा जी, पैकेज का नाम हम जो है वो, ये जो ऊपर नाम है इनको भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, अपनी मर्जी का भी कोई नाम पैकेज का रख सकते हैं। जैसे इसने फर्स्ट पैकेज, सेकंड पैकेज, थर्ड पैकेज रखा हुआ है, इन्होंने सिल्वर, गोल्ड, डायमंड रखा हुआ है, इन्होंने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इन्होंने वही नाम रखे हुए हैं, इन्होंने बेसिक, गोल्ड और ब्रोंज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम भी, जी इसमें हमारे पास बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज आ गया, और उसके बाद प्रीमियम पैकेज आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग चले जाते हैं, डिस्क्राइब करें कि आप ये बेसिक पैकेज में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पैकेज में क्या करेंगे और प्रीमियम पैकेज में क्या करेंगे। तो बेसिक पैकेज में हम कर देते हैं टू टू कैटेगरीज, जैसे कि इन्होंने बेसिक में 4 रखी हुई हैं, इन्होंने बेसिक में कैटेगरीज रखी नहीं हुई, और इन्होंने भी 4, इन्होंने भी नहीं रखी हुई। तो हम क्या करते हैं, 2 से बढ़ा के इसे 4 कर देते हैं, क्योंकि कंपेटिटर्स 4 कैटेगरीज रखी हुई है, और जो ऑर्डर लगाता है वो फिर कंपेयर भी करता है कि मैं जो है वो क्या काम इससे जो है वो करवा रहा हूँ, सॉरी, जो कंपैरिजन करता है डिफरेंट जो है वो सेलर्स के दौरान के, ये मैं जो काम करवा रहा हूँ, ये फर्स्ट जो सेलर है ये कितने में करके दे रहा है, दूसरा कितने में करके दे रहा है, तीसरा। वो देखते हैं कि यार ये बंदा, एक बंदा $60 में मुझे जो 20 कैटेगरीज ऑफर कर रहा है, और दूसरा बंदा $40 में 20 कैटेगरीज ऑफर कर रहा है, तो क्यों ना मैं 40 वाले के भी रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं 40 वाले से करवाऊँ, अपने $20 बचाऊँ। तो ये भी कई क्लाइंट्स की जो है वो साइकी होती है। तो इस वजह से हम जो है वो इसको कंपेटिटिव रखते हैं कंपेटिटर्स की निस्बत। उनको मतलब ये नहीं है कि अगर कंपेटिटर 4 कैटेगरीज ऑफर कर रहा है तो हम 2 कर दें, तो इससे चांसेस होते हैं कि हम कोई क्लाइंट्स लूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वो 4 कैटेगरीज आ गई, और हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिख देते हैं कि हमारा बेसिक थीम यूज़ करेंगे हम इस पे। अच्छा जी, और इन्होंने स्पिनर प्लगइन का भी बोला हुआ, तो हम भी लिख देते हैं कि हम साथ में स्पिनर प्लगइन भी ऑफ़र करेंगे। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, आर्टिकल्स की तादाद लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने कोमा डाला है इधर प्लस कर देते हैं, ताकि इजीली पता चले कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो 4 कैटेगरीज, बेसिक, थीम और स्पिनर प्लगइन, ये 3 चीज़ें होगी बेसिक पैकेज में हम देंगे। स्टैंडर्ड पैकेज में हम जो 8 कैटेगरीज कवर करेंगे, और बेसिक थीम की जगह पे हम जो वो प्रो थीम यूज़ करेंगे, यानी कि प्रीमियम थीम को यूज़ करेंगे, प्लस हम स्पिनर प्लगइन करेंगे, प्लस जो वो हम बेसिक डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि यार बेसिक पैकेज में अगर ये है तो स्टैंडर्ड पैकेज में उससे कहीं ज़्यादा जो वो ऑफ़र किया जा रहा है, और प्राइस पे भी मैटर करता है कि हम $5 है, इधर हम $20 ले रहे हैं, तो बल्कि नहीं, हमें ये कैटेगरीज बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि $4 में तो $5 में हम 4 कैटेगरीज ऑफर कर रहे हैं, तो इस तरह तो वो अगर इसी ऑर्डर को 2 दफ़ा करे तो उसे 8 कैटेगरीज ऐसे ही मिल जाएंगी, तो $20 में तो उसे पर नुकसान हो रहा है। तो 4, 8, 16 उसको वैसे बनती हैं, तो हम अगर उसको 20 कैटेगरीज ऑफर करेंगे तो फिर ये अट्रैक्टिव लगेगी।
इसमें हमारा तकरीबन $5 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 20 कैटेगरीज हमारा इसमें थीम भी प्रीमियम आ गया, स्पिनर प्लगइन हम इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम जो वो लोगो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हम अपने स्टैंडर्ड पैकेज में रख देते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रीमियम पैकेज है, प्रीमियम पैकेज में हम प्राइस ऑफर कर रहे हैं $60 की, तो हम $60 के लिहाज से इसको करते हैं 70 कैटेगरीज कर देते हैं। प्रो की जगह पे हम लिख देते हैं इधर प्रीमियम, इवन दो के दोनों सेम ही चीज़ है। प्रीमियम थीम जब हमारे पास आएगा, स्पिनर प्लगइन भी आ जाएगा, लोगो भी आ जाएगा, और हम इसमें कर देते हैं अनलिमिटेड आर्टिकल्स। और सेकंड स्टैंडर्ड वाले में हम जो आर्टिकल्स को लिमिटेड कर देते हैं, हम कर देते हैं अगर से कंपेटिटर्स कितना प्रोवाइड कर रहा था 20,000 आर्टिकल्स स्टैंडर्ड पैकेज में, तो हम क्या करते हैं, उसका $30 का था, हम क्या करते हैं, हम 15,000 कर देते हैं, 15,000 आर्टिकल्स। अच्छा जी, डिलीवरी टाइम हम कब डिलीवर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने प्रीमियम पैकेज के 2 दिन लगाए हुए हैं। एक बंदे ने प्रीमियम पैकेज में मेरे ख्याल से कितना दिन लगाई हुई थी, 7 दिन, स्टैंडर्ड में 5, इन्होंने स्टैंडर्ड में 1 दिन। तो हम ये कर सकते हैं कि 1 दिन बेसिक पैकेज में, इसी तरह 1 दिन में डिलीवर करेंगे हम स्टैंडर्ड पैकेज भी, और जो प्रीमियम पैकेज है उसको हम 2 दिन में डिलीवर करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फंक्शनल वेबसाइट ऑटो चेक है कि आपने जो भी वेबसाइट डिलीवर करनी है वो फंक्शनल ही होनी चाहिए और बायर्स की नीड के मुताबिक होनी चाहिए। कितने पेजेस आप इसमें जाओ बना के देंगे, पेजेस की अलहदा से हमारे पास जाओ, इधर ऑप्शन है, इधर इन्होंने 1 पेज स्टैंडर्ड में, और उसके बाद स्टैंडर्ड में 5 पेज, बेसिक में 1, और प्रीमियम में 10 पेजेस। इन्होंने प्रीमियम में 10 पेजेस, इन्होंने प्रीमियम में 8 पेजेस, प्रीमियम में 10 पेजेस। हम क्या करते हैं, प्रीमियम में हम जी 10 पेजेस बना के देंगे, स्टैंडर्ड में हम 5 पेजेस बना के देंगे, और बेसिक में हम 2 पेजेस बना के देंगे। रिविजन्स यूजुअली जो है वो अनलिमिटेड आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे जाना कंपटीशन में एक तो सबने ज़्यादा अनलिमिटेड ही की होती है। तो आप नंबर लिमिटेड ना करें इस चीज़ पे, क्लाइंट को, क्लाइंट खुश होता है कि यार मैं जो चाहूँगा जब चाहूँगा जितना मर्जी चेंजेस करवा सकता हूँ। इवन तो क्लाइंट्स करवाते नहीं हैं, लेकिन यह कि एक अट्रैक्टिव डील हो सकती है। तो क्या ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होगा? जी, इन तीनों पैकेजेस में हमारा डिज़ाइन जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा। उसके बाद कंटेंट अपलोड करेंगे, हम ऐसा करते हैं बेसिक पैकेज में रहने देते हैं और कहते हैं कि हम बाकी दोनों पैकेजेस में करेंगे। प्लगइन और एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, कितनी करेंगे, फिर कंपेटिटर्स को देख लेते हैं इन्होंने कितना, 10 प्लगइन, 1 प्लगइन, बेसिक में 4 प्लगइन, बेसिक में 7 प्लगइन, बेसिक में 10, इन्होंने बिल्कुल। अच्छा, प्लगइन इंस्टॉल करने में कोई भी ऐसा कोई ख़ास हमारा टाइम नहीं लगता, ना ही कोई जाना ये कोई बिग डील है। तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम ज़्यादा ये क्वांटिटी इसकी बढ़ा देते हैं। कोई भी प्लगइन कर देंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दिया या 3-4 और कोई कर दिया, तो बेसिक में 6 कर देते हैं, इसमें हम 8 कर देते हैं, और प्रीमियम में हम 10 कर देते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है। वैसे चूँकि ऑटो ब्लॉग है, ई कॉमर्स के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से किसी इन्होंने ई कॉमर्स फंक्शनलिटी का लिखा हुआ। चले, बहरहाल स्कोर को सेटल करने के लिए हम भी ई कॉमर्स फंक्शनलिटी चेक कर देते हैं, लेकिन ऑटो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसका ई कॉमर्स के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये टिक्स बढ़ाने के लिए, अपने स्कोर सेटल करने के लिए ये दोनों पैकेजेस में चेक कर देते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के भी, जो कि ब्लॉग ऑटो ब्लॉग हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन अगेन हम जब वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको ऐड कर देते हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग ऐड करेंगे, अगेन पेमेंट प्रोसेसिंग ई कॉमर्स में होती है, तो लेकिन हमारा जो ऑटो ब्लॉग है तो ये नहीं होगी, लेकिन सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर की इंटीग्रेशन भी कर देंगे अगर क्लाइंट करवाना चाहे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम इन दोनों में कर देंगे, बेसिक में नहीं करके देंगे। होस्टिंग सेटअप हम सिर्फ प्रीमियम में करके देंगे। सोशल मीडिया आइकॉन्स हम तीनों पे लगा के दे देंगे। नहीं जी, ये हमारे पास जो है वो प्राइसिंग सेट होगी। ये प्रॉपर आपने रिसर्च करने के बाद, जब भी आपने गिग बनानी है, हम तो पूरी शुरू हो गए ना, क्योंकि हम साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं। जब आप लोगों ने गिग बनानी है तो आपने पहले ये सारी चीज़ें रिसर्च करके लिख लेनी है। तो बहरहाल ये कि क्योंकि मैं तो बहुत लंबे अरसे से जो है वो गिग्स वगैरह बनाता आ रहा हूँ, ये इतना कोई मेरे लिए मसला नहीं है, तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने पहले प्रॉपर जो है वो उसको टाइम देना है, अब रिसर्च को टाइम देना। अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज़ है एक्स्ट्रा सर्विसेज। इसमें होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज अपनी लिस्ट कर दें कि बेसिक पैकेज में फॉर एग्जांपल हम $5 में ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। अब क्लाइंट चाहता है कि मैं $5 में वाले पैकेज में मैं चाहता हूँ कि
बल्कि हम डिलीवरी टाइम की बात करते हैं। प्रीमियम पैकेज में हम 2 दिन कर रहे हैं ना, 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं। तो हम एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे ये कर सकते हैं कि हम 1 दिन में डिलीवर कर देंगे आपको 2 दिन की बजाय। लेकिन हम इसमें आपको $15 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है? तो बाकियों की डिलीवरी वैसे ही 1 दिन है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऐड नहीं कर सकते। अच्छा जी, एडिशनल पेज अगर कोई ऐड करवाना चाहे तो हम जो वो 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, और एडिशनल पेज, एक एडिशनल पेज ऐड करने का हम $2 ले लेंगे लेट्स से। ठीक है? एडिशनल रिवीजन अगर कोई, लेकिन ये हमारी वैसे ही अनलिमिटेड रिवीजन है। कंटेंट अपलोड करवाने पे हम जो वो $10 एक्स्ट्रा लेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे और $10 लेंगे। अगर कोई एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल करवाना चाहे तो हम $5 लेंगे, 1 दिन लेंगे। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर कोई ऐड करवाना चाहे तो हम जो वो $15 लेंगे, 1 दिन लेंगे। तो ये मतलब ये है कहने का, अगर कोई होस्टिंग सेटअप करवाना चाहे तो हम कहेंगे कि हम $20 लेंगे आपको, और 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, होस्टिंग सेटअप भी कर देंगे। तो इस तरह की जो है ना एडिशनल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अगर कोई करवाना चाहे तो हम $10 में आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लेके स्पीड ऑप्टिमाइज भी कर देंगे। तो मतलब ये कि अब खुद से कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस आप नाम खुद भी दें, और उसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप कितने डॉलर में क्या काम जो है वो करके देंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहे। तो ये जो है वो गिग एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास ये क्या आ रहा है, प्राइस शुड बी मल्टीपल, हाँ मिनिमम कह रहा है कि हम $5 ऐड कर सकते हैं, हमने $2 ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी, हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये हमारा इसके साथ सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास गिग की डिस्क्रिप्शन सेट करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स सेट करना और गैलरी सेट करना। अब इसमें हमारे पास मेनली कहने की 2 चीज़ें ही काम की रह गई हैं। एक तो हमने डिस्क्रिप्शन पे अब टाइम लगाना है, और दूसरे नंबर पे हमने थंबनेल बनाने पे या अपनी गैलरी में इसके इसके फ्रंट पिक्चर बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए उस पे टाइम लगाना है। तो इसमें पहले 3 स्टेप्स में हमारे पास ज़्यादा टाइम लगता है, सॉरी पहले 2 स्टेप्स में हमारा जो ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्राइसिंग पे हमारे पास टाइम जो है वो लगता है। तो ये कह लें कि हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो गया है गिग क्रिएशन का प्रोसेस। बाकी जो हाफ प्रोसेस है वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें टाइम दरकार है। तो एक लेक्चर में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, वरना क्लास बहुत जो है वो लंबी चली जाएगी। हम इसको क्या करते हैं, इस तरह ही सेव कर देते हैं। बल्कि ये सेव नहीं होगी इधर, क्योंकि वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन दें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाती है जहाँ पे भी आप इसको छोड़ेंगे को। तो आप इसको दोबारा से अपने में प्रोफाइल में अगर जाएं तो इधर गिग्स में, अच्छा ये आपके पास, ये देखिए ड्राफ्ट में आ गई है। अब जब आप दोबारा से इसको जो है वो एडिट करना चाहेंगे तो इधर से ही जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, और साथ ही आप देखें कि आपके पास मेन्यू भी बदली हो गया। ठीक है? ये मेन्यू क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे करते हैं यूज़, इसको कैसे करना है, और कौन सी सेटिंग किस जगह से होती है, ये मेन्यू पे भी हमें एक लेक्चर जो वो दरकार होगा। लेकिन ये हम अपनी गिग जब पब्लिश कर लेंगे उसके बाद फिर हम मेन्यू का भी एक दफ़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि एक डैशबोर्ड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन होना जो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें सारी पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और कौन सी चीज़ का क्या मकसद है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो वो आज का लेक्चर था। अभी अभी हम 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए हैं। इन दोनों स्टेप्स के मुतालिक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।